चला मुख्य प्रवेशद्वारासमोर जर गाड्या असतील तर लगेचच बाजूला करा. मान्यवर प्रस्थान करत आहेत. इथे आपण नव्या सामन्याच्या दिशेने जाऊया. नवी परिस्थिती, नवी वेळ, दोन नवे संघ आणि दोन्ही संघ पनवेल विभागातून येतात. एक साई संघ आहे, दुसऱ्या बाजूला न्हावा संघ आहे. आपण दोघांना देऊया शुभेच्छा आणि शुभेच्छा देत असताना आपण चलूया या सामन्याच्या पूर्वार्धाकडे. चला थोडी घाई करायची आहे. बरेचसे प्रेक्षक अगदी रेलिंगवर झोकून दिले आहेत. आपलं वजन जे आहे ते आपण रेलिंगवर टाकू नका, थोडंसं सहकार्य करा. तो चलते दोस्तों मैदान के ऊपर जहां पर हम देख सकते हैं दूसरी रजनी, दूसरी रात, चांद तारों के साथ ये क्रिकेट का माहौल एक तरफ बना हुआ, लेकिन इस बड़े मंच के ऊपर दो बड़ी टीमें आपस में यहाँ पर जूझती हुई नजर आएंगी. एक छोर जियांश 11 गावदेवी साई बनाम नटराज नावा. इन दोनों टीमों के बीच ये बड़ा युद्ध इस मैदान के अंदर भारी मात्रा में अभी तक दर्शक देखे जा सकते हैं. फिलहाल सभी दर्शकों का एक बार फिर हम स्वागत करेंगे. 11:23 हो चुके हैं. आप देख सकते हैं लाइव कवर 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से सभी दर्शक घर बैठे इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. सलामी बल्लेबाज हम देख सकते हैं अनिकेत और संदेश गावण. और पहले गेंदबाज रोहन. रोहन पहली ओवर अपनी कोटी की, फर्स्ट बॉल फर्स्ट डिलीवरी. पहले वो गेंदबाज द्रोणागिरी एंड के साथ यहां पर अपनी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. तो लेट्स प्ले. 3, 2, 1 गो. पहली बॉल अच्छी गेंद थी, काफी तेज गेंद, बिल्कुल लाइन और लेन के साथ, दिशा सही थी, पूरी तरह से बांध कर रखा, कोई मौका नहीं था हाथ खोलने का. गति के साथ बल्लेबाज को वहां पर बीट किया. पहली बिंदी गेंद आती हुई यहां पर. नावा टीम एक काफी बड़ी दिग्गज टीम मानी जाती है. कई सालों का एक लंबा फासला उन्होंने तय किया. यहाँ पर लोअर फुल टॉस, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे. तू मैं डायरेक्ट थ्रो आती तो शायद यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बचे वहां पर खिलाड़ी. 100% डेडिकेट करते हुए वहां पर खिलाड़ी देख सकते हम जिन्होंने इस गेंद को उठाया था. मीत काफी प्रतिभाशाली, काफी चालाकी उन्होंने दिखाई थी, लेकिन एक रन को नहीं बचा पाए. एक रन के साथ यहां पर स्कोर बोर्ड अब शुरू होता हुआ. पहली गेंद बिंदी आई थी, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद यहां पर अपनी कोटी की गेंदबाज रोहन लेकर आएंगे. संदेश गावन ऑन स्ट्राइक. इस बार अच्छा घुमाव, हवा में खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर. गलती की वहां पर, खुद कप्तान थे वहां पर. हालांकि कप्तान ने काफी बड़ी गलती की. किसी की टीम के पास देखा जाए तो सलामी जो बल्लेबाज आते हैं ना, काफी महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे में अगर संदेश गावण का कैच छूटता है तो महंगे हो सकते हैं. एक रन यहां पर जरूर पूरा किया. अगली बॉल
इस बीच लोअर फुल टॉस पैडल स्वीप करने का प्रयास, बिल्कुल एक रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी यहाँ पर आसानी के साथ पूरा करते हुए। यही होता है अक्सर हम जब देखते हैं क्रिकेट, कई कई बल्लेबाज चौके छक्के लगाने में कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब मिलते हैं मौके इक्का दुक्का रन बनाने के, तो वहां पर अपनी ये चालाकी भी होनी चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि रन कहां से भी आए, जैसे भी रन आने आवश्यक होते हैं। अगली बॉल इस बार हल्के हाथों से कट किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे पॉइंट रीजन में। अमोल ने वहां पर गेंद को उठाया, थ्रो की। मैं आज खुश हूं, अमोल यहां पर एक बार फिर वापसी करते हुए। टेनिस बॉल क्रिकेट में कई साल लंबा क्रिकेट अमोल का रहा। अमोल जब जब क्रिकेट खेले हैं ना, भारी मात्रा में उनके प्रशंसक और भारी मात्रा में उनके समर्थक हमने कई प्रतियोगिता में देखा, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ मैं कहूंगा कि काफी इसके बारे में अंतराल में बात करेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी। ओपन हाफ में अगर देखा जाए तो अमोल को जितने मौके मिलने चाहिए थे ना, उतने मौके नहीं मिले। काफी दिलदार खिलाड़ी, काफी दिग्गज खिलाड़ी, काफी बड़ा उनका करियर रहा, काफी टैलेंटेड और उतने अनुभवी थे, लेकिन उतने मौके ओपन हाफ में उन्हें नहीं मिले। लेकिन आज एक बार फिर अपने गांव के लिए यहाँ पर इस प्रतियोगिता का एक हिस्सा बनते हुए। एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ दोस्तों, एक ओवर के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के साथ सजी हुई और मंझी हुई शुरुआती ओवर यहाँ पर देखा जाए तो रोहन ने अच्छा पूरा किया। ये 38 सर्कल का घेरा था, जहां पर 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रन आने चाहिए थे, लेकिन मैं कहूंगा कि रोहन ने काफी काबिले तारीफ गेंदबाजी की। सटीक लाइन, लेंथ, टप्पा सही जगह पर, निगाह सही थी, नियंत्रण शुद्ध था और सही मायने में 6 गेंदों में महज 6 रनों को खर्च किया। दूसरा ओवर यहां पर देखा जाए, वैष्णव भोईर, नावा एक्सप्रेस, इनका करियर काफी अच्छा। जोफ्रा आर्चर नाम से जाने जाते हैं। लंबा करियर इस खिलाड़ी का, काफी अच्छा रन और काफी अच्छा फॉलो थ्रो उनका। बढ़िया बॉलिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी करते, काफी तेज होते हैं विकेट के ऊपर। ये देखिए, ये तेज बॉल थी, बिल्कुल तेज बॉल। इतनी गति है इनके हाथों में, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से क्षमता लगाते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, सही टप्पे के ऊपर गेंद को रखते हैं। लाइन लेंथ अच्छी, इनका भी शानदार करियर रहा। पहली गेंद यहां पर बिंदी आती हुई, हालांकि पहले ओवर की शुरुआत की पहली गेंद भी बिंदी आई थी, उसके बाद सिंगल मिला था। अब इस गेंद के ऊपर क्या आएगा? इस बार बिल्कुल जड़ में परफेक्ट यॉर्कर थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद पॉइंट क्षेत्र के ऊपर। क्रिकेट के खेल की बात करें तो क्रिकेट में 2 चीजें हमने परफेक्ट पाई है, यानी कि गेंदबाज जब फेंकता है परफेक्ट यॉर्कर, और दूसरे वो है सर सचिन रमेश तेंदुलकर। इनके अलावा क्रिकेट में कोई भी चीज आज तक हमने परफेक्ट नहीं देखी है दोस्तों। ये परफेक्ट यॉर्कर थी, बिल्कुल जड़ में, वहां पर मौका नहीं था कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करें। सिंगल यहां पर मिलता हुआ, सिंगल के ऊपर संतुष्ट रहे खिलाड़ी। नावा बनाम साई के बीच चलता हुआ खेल। अगली बॉल वैष्णव भोईर की, स्लो बॉल की, नकल की, गति में परिवर्तन लाया, ये है चालाकी। हालांकि हम जब जब गेंदबाजी का करियर संभालते हैं ना, तो आपके पास क्षमता होना आवश्यक होती है। यॉर्कर हो या फिर गुड लाइन हो, ऑफ स्पिन, टॉप स्पिन, लेग स्पिन, नकल बॉल, ये सभी अगर आपके हाथों में है ना, तो उसका सही ठिकानों के ऊपर, सही जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना भी आवश्यक होता है। वैष्णव फिलहाल वही करते हुए। अगली बॉल इस बार कट करना चाहा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छा बैकअप वहां पर, बढ़िया तरीके से संतुलन भरी गेंदबाजी, संतुलन भरी गेंदबाजी। 38 सर्कल, 30 गज का ये घेरा, मैंडेटरी पावर प्ले, 2 खिलाड़ी के साथ दूसरी ओवर में 3 खिलाड़ी घेरे के बाहर, लेकिन अब तक बड़ी स्ट्रोक नहीं देखने को मौका मिला है। कारण है सटीक लाइन लेंथ, बढ़िया तरीके से टेम्परामेंट दिखाते हुए खिलाड़ी। इस बार ओहो लाजवाब, लाजवाब, लेकिन यहां से थोड़े से हल्के से शायद दिशा से भटके थे।
इस बार अंपायर ने वाइड बॉल करार दी। बिल्कुल शायद कुछ ज्यादा बाहर थी, इस वजह से अंपायर ने कहा कि ये बॉल वाइड है। यहां से एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। टोटल स्कोर देखा जाए तो 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दूसरा ओवर घटता हुआ। क्या शानदार गेंदबाजी नावा टीम की। अगली बॉल, इस बार लोअर फुल टॉस। नहीं नहीं, इस बार ये काम नहीं चलता हुआ। साई के बल्लेबाज पूरी तरह से अपने क्षमता को भूले हैं, क्योंकि साई टीम ऐसी टीम है कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। नाइट टूर्नामेंट में कई कबार हमने उनको देखा है, बड़ी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने जीते है। लेकिन आज की शाम, आज की रात, अब यहां से थोड़ी सी चर्चाएं जरूर मैदान के बाहर होंगी कि क्या चल रहा है इस मैदान के अंदर। रोहन ने अच्छा किया, उसके बाद वैष्णव आए। वैष्णव ने भी काफी खूबसूरत गेंदबाजी। अगली बॉल, इस बार अच्छी स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन देखते ही गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। बिल्कुल 2 ओवर समाप्त होते हुए, यानी कि 30 यार्ड सर्कल यहाँ पर जो नियम थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 रन बिना किसी नुकसान के साथ। पहले ओवर में आए थे 6, दूसरे ओवर में आए 6, कुल मिलाकर 12। अब यहाँ से साइड टीम को थोड़ा सा जो अपना रुख है, ये सोच है, सोच में बदलाव लाना आवश्यक होगा, क्योंकि नावा टीम काफी दिग्गज टीम है, बड़ी टीम है। उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे साई टीम को। अगली बॉल, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल शरीर से संपर्क होता हुआ, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, वहां पर गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर के रीजन में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक की गेंद को उठाया थ्रो की, तब तक 2 रन लेने का मौका बना। 2 रन के साथ 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाते हुए, लेकिन अब जो लोकल चल रही है ना, ये बुलेट ट्रेन में बदलनी होगी। सोच को रफ्तार लाना होगा, क्योंकि अब इक्का दुक्का रन से काम चलने वाला नहीं। इक्का दुक्का के साथ चौवा छक्का भी आना आवश्यक होगा, तभी जाकर एक अच्छा स्कोर बना सकती है। इस बार अच्छी स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन बढ़िया तरीके से वहां पर फील्ड। एक ही रन यहां पर मिलेगा। 1 रन के साथ 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हालांकि अब हर जगह पर क्रिकेट का जुनून चलता हुआ, पूरे रायगढ़, ठाना हो, पालघर हो, रत्नागिरी हो, पुणे हो, सब जगह के ऊपर टेनिस बॉल क्रिकेट की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं और इन बड़ी टूर्नामेंट का एक आयोजन इस मुलेखंड के मैदान के ऊपर। इस बीच बल्ले का फ्लो, ताकत काफी थी, शायद आवाज आई और यहां से अंपायर की उंगली ऊपर आती हुई ये पहले विकेट का पतन आता हुआ, ये पहला झटका, पहला सदमा लगता हुआ साई टीम को। तलाश को खोजा, ब्रेक थ्रू दिलाया। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर, प्रतीक मोकल, संकट मोचक साइड टीम के। जब जब जरूरत पड़ी है ना, तब तब इस खिलाड़ी ने काफी बड़ा योगदान दिया है। जब जब एक गेंद के ऊपर छक्का, एक गेंद के ऊपर 4 रन, कभी कभार उन्होंने ये कारनामे किए हैं दिग्गज खिलाड़ी। अब इस वक्त उनके पास वक्त काफी कम है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 15 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। आने वाली शेष 15 गेंदें और बाकी रहेंगी। यहां से जितना ज्यादा मौका प्रतीक उठाएंगे, बड़े स्ट्रोक लगाएंगे, बड़े हिट लगाएंगे, उतना ही मौका अपने टीम को बड़ा स्कोर बनाने में होगा। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में।
अगली बॉल, इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल कर रहे गेंदबाज, उतनी ताकत का इस्तेमाल करे बल्लेबाज, लेकिन समय सूचकता नहीं है, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है, बिना संपर्क रन नहीं बनाए जा सकते। यहां पर अब सोचने के ऊपर मजबूर होते हुए खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत करेंगे, रणनीति को आंका जाएगा, प्लानिंग की जाएगी। जरूर है यहाँ पर जिस प्रकार अब थोड़ा सा घटता हुआ समय, बैक फुट पर पूछ किया नाबाद टीम ने साइड टीम को। अगली बॉल, इस बीच बल्ले का बाहरी हिस्सा, वहां पर थर्ड मैन के ऊपर अमोल थे खड़े, वहां से एक गेंद को उठाया थ्रो की, तब तक एक रन यहाँ पर पूरा होता हुआ। एक रन के साथ 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 18 नंबर के पूरे विश्व में क्रिकेट में सबसे ज्यादा फैन फॉलोवर्स विराट कोहली, काफी बड़ा योगदान क्रिकेट विश्व में दिया। अब फिलहाल जूझते हुए अपने फॉर्म के लिए, हर एक खिलाड़ी के जीवन में एक बैड पैच आता है, फिलहाल दो खिलाड़ी इस वक्त जूझते हुए। इस बार प्रतीक का यहां पर प्रहार आता हुआ, डीप मिड विकेट के बाहर से जाती हुई ये गेंद सीधे 6 रनों के लिए। क्या टाइमिंग थी, प्रॉपर टाइमिंग नजर आई, ओवर पिच स्लॉट में थी और सीधे भेज दिया डीप मिड के प्लॉट में, जहां से मिले पूरे के पूरे 6 नंबर। इस ओवर की बात करें तो लगभग 12 रन खर्च हुए। रोहन ने पूरी तरह से 2 ओवर को पूरा किया, लगभग 12 गेंदें फेंकी, 12 गेंदों में 18 रन खर्च किए और 1 विकेट को भी हासिल किया। अब यहां से देखा जाए तो 3 ओवर समाप्त होते हुए, 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर देखा जाए तो 24 रन, 1 विकेट। अब तक देखा जाए तो 12 गेंदों का खेल अब तक बाकी रहेगा। खिलाड़ियों के बीच बातचीत चलती हुई, खूबसूरत ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट का एक रहस्य है। मैं जरूर कहूंगा कि अब हर एक टूर्नामेंट में देखा जाए तो बड़ी बड़ी ये ट्रॉफी नजर आती है और उसी प्रकार इनकी हाइट देखी जाए, ये पैटर्न देखा जाए तो याद आता है भारत ने जीता हुआ जो वर्ल्ड कप, जब उस समय पूरे विश्व में वो वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी या सिल्वर कलर की थी और उसको यहाँ पर उसी प्रकार का ये जो पैटर्न है अब इस टूर्नामेंट में भी नजर आता हुआ। हालांकि कुछ साल पहले जाए, 15 साल पहले जाए तो ट्रॉफी की हाइट 1 फुट से भी कम थी, अब 6-6, 7-7 फुट लंबी चौड़ी ट्रॉफी प्रतियोगिता में नजर आती है। नए गेंदबाज मित पाटिल, फर्स्ट बॉल, फुल टॉस थी, बिल्कुल कड़ा प्रहार किया है, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, बिग 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 स्ट्रोक्स, 6 रन। बिल्कुल चाटा था। दिल 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 मांगता है, दिल मांगता है, दिलदार सोनिए तू आज सोनिए। रन यहां पर मिलते हुए पिछले 7 गेंदों में लगभग देखा जाए तो 18 रन आए हैं। तो अब यहां पर पिकअप लिया है बल्लेबाजों ने, जैसे ही प्रत्येक आए ना, वहां से उछल्ले बल्लेबाज थे जिनके बैट से रन नहीं बन पा रहे थे, वो भी बल्लेबाज अब छक्के लगाने शुरू कर रहे हैं। 11 गेंदों का खेल अब तक बाकी। मित पाटिल गेंदबाजी की कमान संभाले हुए, अगली बॉल, इस बार बिल्कुल जड़ में गति परिवर्तन यहां पर सूझबूझ के साथ गेंदबाज को यहां पर अनुभव अपनाते हुए एक सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा।
सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। कई दर्शक सीमा रेखा के बाहर खाते पीते नजर आएंगे। कई दर्शक अपनी आंखों को इस मैदान के ऊपर रोकते हुए। ये बिल्कुल स्लो बॉल थी। प्रतीक ने पहले ही बल्ला घुमाया था। यहां से अपनी तकनीक इस्तेमाल करनी होगी, टेम्परामेंट को दिखाना होगा, प्रतिभा को दिखाना होगा। हालांकि एक छक्का जरूर लगाया था, लेकिन छक्के के बाद देखा जाए तो एक डॉट बॉल आई है। एक ट्रम्प कार्ड की तरह देखा जाता है प्रतीक को। अगली बॉल, इस बार इट्स अ वाइट बॉल। वाइट कॉल आती हुई अंपायर की, ज्यादा बाहर थी। अक्रॉस द लाइन स्वीप शॉट करने का प्रयास, लेकिन कोशिश नाकामयाब, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा बाहर थी। अगली बॉल, गेंदबाज तैयार। इस बार तेज, उतनी तेजी के साथ गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। एक रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया। दूसरे रन लेने की कोशिश, शानदार थ्रो, काफी खूबसूरत थ्रो था वहां पर। रितेश मड भी वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। तारीफ करनी होगी, गोल्डन आर्म रॉकेट थ्रो था और बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में आता हुआ। जहां पर 2 बन सकते थे, वहां पर 1 पर संतुष्ट खिलाड़ी। इस बार एक बार फिर गति परिवर्तन, उंगलियों का इस्तेमाल किया था। इस बार लेग स्पिन किया था। क्रिकेट के इस खेल में देखा जाए तो कई दिग्गज गेंदबाजों ने कई गेंदों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी गेंदों को अपनाया है, जिसे हम नकल बॉल बोलते हैं, कैरम बॉल बोलते हैं, या फिर दूसरा बॉल, यानी कि हरभजन सिंह की याद आती है। अपने करियर में सबसे ज्यादा इन्हीं गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ। इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद जड़ में था, यहां से बैट का हिस्सा लगा और एक और विकेट गिरती हुई और एक झटका लगता हुआ। एक और विकेट गिरती हुई, एक और झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज प्रशांत मुकल मैदान के अंदर जाते हुए। टोटल स्कोर देखा जाए तो लगभग 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए। फिलहाल रनों के लिए यहां पर संघर्ष करती हुई साई की टीम एक लंबा फासला तय करते हुए आज गोलखंड मैदान के ऊपर आई। जहां से नाहवा टीम की बात करें तो नाहवा टीम आती है पनवेल तहसील में, लेकिन सबसे ज्यादा टूर्नामेंट उनके रहते उरन में। एक इस बार हवा में गेंद, एक और झटका लग सकता है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। एक और विकेट गिरती हुई। तो सबके टीवी फूटेंगे। गाना जल्द आना चाहिए, संगीत साथ में बजना चाहिए। चौका लगता है, विकेट गिरती है, तो साथ साथ आपका भी टाइमिंग होना आवश्यक है, तभी तो मजा है क्रिकेट में। अब क्रिकेट बदल चुका है, आधुनिकता आई है, सब चीजें एक साथ नजर आती है। पैसा हो, मान हो, सम्मान हो, क्रिकेट एक पैशन बन चुका है और प्रतियोगिता आज यहां पर चलती हुई। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर, राकेश मुकल।
इस बार अच्छी स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। साई टीम के लिए सबसे ज्यादा मुकाबले जिन्होंने खेले हैं। एक जमाना हुआ करता था कि ओपनिंग भी करते थे, पहली ओवर भी करते थे। हालांकि जैसी जैसी इंसान की आयु उम्र घटती चली जाती है ना, कुछ कुछ चीजें हमसे दूर चली जाती है। उसी प्रकार कई चीजें। जीवित मात्रे, आप जहां कहीं भी हो, आप इस मंच के ऊपर आइए। दोबारा अच्छी गेंद हवा में, गेंद के नीचे गेंदबाज जाते हुए सिंगल लेने का मौका बना। सिंगल के साथ 35 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब तक यहां पर धीमी पारी चलती हुई, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं, कोई 6 नंबर नहीं, कोई चौवा नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, सिंगल, इक्का दुक्का और साथ ही साथ विकेट भी गिरते हुए। अब यहां से थोड़ा सा गियर को बदलना होगा। फर्स्ट सेकंड के ऊपर गाड़ी चलती है, तब तीसरे गियर के ऊपर आना आवश्यक है। पिकअप भी देती है और लोड भी लेती है। ये बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। कारपेट के सारे जमीन को चूमती हुई गेंद, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 1 रन और बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। कई दर्शक आज इस रात में यहां पर मुकाबले देखते हुए। ये पुल करने का प्रयास, स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया। दूसरे रन लेने की कोशिश, शायद यहां पर निशाना स्टंप नहीं थे, शायद अंपायर निशाना थे। बाल बाल बचे अंपायर। आज कप्तान का दिन नहीं, शायद कुछ कुछ गलतियां कप्तान के हाथों से होती हुई, फिर भी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 38 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार शरीर के साथ संपर्क होता हुआ सिंगल मिलेगा। हालांकि हताशा और निराशा लगती हुई है। देव देखा जाए तो 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं और कुल मिलाकर स्कोर देखा जाए 5 ओवर यहां पर समाप्त होते हुए और 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि महज 40 रनों का टारगेट यहां पर एक छोटा सा लक्ष्य रखा जा चुका है। चलिए और तरफ बढ़ेंगे हम। अगला मुकाबला मुठीजी बनाम शिवा। टॉस किया जाएगा। देखा जाए तो ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहला ओवर रोहन ने किया था, 6 रन खर्च किए। उसके बाद वैष्णव आए, 6 रन खर्च किए। वापिस दूसरा ओवर लेकर रोहन आए, 12 रन खर्च किए। चौथी ओवर में मित पाटिल ने 9 रन खर्च किए। और इस ओवर की बात करें तो स्वराज पाटिल ने महज 7 रनों को खर्च किया। कुल मिलाकर 39-40 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा जा चुका है। एक छोटा सा लक्ष्य है और उसका फासला यहाँ पर तय करना पड़ेगा नाबार्ड टीम को। अब क्या होगा आने वाले समय में, आने वाला समय बताएगा। तब तक चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स एरिया में, जहां पर हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच अतिश सर। या ठिकाणी पाहतोय 2 बलाढ्य संघाचे संघनायक आहेत आणि त्यांच्या आपण पाहतोय चिरनेर ग्रामपंचायतचे या ठिकाणी उपसरपंच आदरणीय सचिनजी गबाडी साहेब उपस्थित आहेत। दोन्ही संघांच्या देऊया खूप साऱ्या शुभेच्छा। 5 षटकांची मॅच असेल। हेड्स इज द कॉल, दोघांनीही थांबायचं आहे। सगळ्यात अगोदर आपण या ठिकाणी पाहतोय टॉस मोठीजी संघाच्या बाजूने लागलाय। प्रश्न काही नसणार आहे। गेल्या 24 तासामध्ये बरंच काही झालंय तुमच्या संघासमवेत। अर्थातच मैदानामध्ये विन लॉस चालू असतो, परंतु ज्या प्रकारचा गेम झाला ना, कॉन्फिडन्स लेवल काय असेल, सध्या संघाचं वातावरण कसं आहे। त्याला मॅच एका बाजूने चालू करायचं आहे। फलंदाज पाठवून द्या जॉन्टी प्लीज। संघाचं वातावरण चांगलंच आहे। मॅच हारो जितो प्रयत्न आम्ही करत राहू जिंकासाठी आणि जिंकासाठीच खेळत राहू। डेफिनेटली खूप सारे शुभेच्छा तुम्हाला या मॅच साठी। सेम सिच्युएशन आहे, घरच्या मैदानावर सुद्धा आपण सामना गमावला होता। त्यामुळे या मॅच मध्ये अशी कोणती सेम टीम आहे का, काय एखादा खेळाडूला चेंज केला तुम्ही? त्यात आम्ही नंतर जमले होते। टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल? प्रतिस्पर्धी संघ जवळपास या मैदानावरच याच विभागातला आहे, त्यामुळे किती टार्गेट असेल? फलंदाजी का गोलंदाजी घ्याल आणि समोरच्या
संघासमोर किती मध्ये त्यांना थांबवाल अथवा किती टार्गेट त्यांना द्याल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू पहिल्या ती आणि कमीत कमी रन द्यायचा प्रयत्न. धन्यवाद. आमच्या समवेत या ठिकाणी मोठी जुई संघाचे कर्णधार होते आणि इथून मात्र आपण या ठिकाणी जाणार आहोत पुन्हा एकदा प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. थँक्यू सो मच. देवडाकी सरांचा आपण आवाज ऐकला, त्यानंतर आतिश पाटील सरांचा आवाज ऐकलात. पुन्हा एकदा जाऊयात मॅचच्या दिशेनं जिथे आपण स्पर्धा पाहताय. माजी सरपंच जितेंद्र घरत व सरपंच अजय मात्र चषक 2025 आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, जिथे आपण पाहताय मॅच मैदानावरती रंगली आहे. एका बाजूनं जियान शिलेवन गावदेवी साई आणि त्यांच्या विरोधामध्ये नटराज नावा या दोन टीम दरम्यान मॅच पाहायला मिळते, जिथे सुरुवातीला 5 षटकं मैदानावरती पडली गेली आणि अगदी जर का पाहिलात तर स्कोर कार्ड वरती धावा 39 पाहिल्यात आणि विजयासाठी नटराज नावा टीमला 40 धावांची आवश्यकता असणार आहे. येणारे बॉल असतील मैदानावरती 30 आणि धावा करायच्या 40. सलामीची जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे रोहन घरत जॉन्टी आणि त्याला 7 हात देत असताना बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मनीष घरत. 2 बॅट्समन पाहायला मिळतील. अगदी जर का पाहिलात तर नावा टीमनं नवीन शेवा इथे टुर्नामेंट चालू असेल तिथे देखील एक सामना जिंकलाय आणि आता मात्र मुलेखंडमध्ये देखील खेळण्यासाठी दाखल झालेत. अगदी जर का पाहिलात तर 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण घर बसल्या एन्जॉय करताय आणि स्पर्धा एन्जॉय करत असताना सर्व प्रेक्षक मायबाप देखील अजूनही आनंद घेत आहेत. आपल्याला आज पाहायला मिळते, जिथं मॅच मैदानावरती पाहायला मिळणार आहे जियान शिलेवन गावदेवी साई आणि त्यांच्या विरोधामध्ये नटराज नावा. दोन टीम दरम्यान मॅच पाहायला मिळणार आहे, परंतु जर का आपण पाहिलात तर मैदानावरती 40 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. गोलंदाजच्या मोर्चावरती गोलंदाज निखिल मोकल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि जर का नेक्स्ट मॅच आपण पाहिले, एका बाजूने मोठी जुई त्यांच्या विरोधात ध्रुवी अँड सानवी 11 SPCC शेवा या टीमला आपण पाहणार आहोत. यावेळच्या बॉलवरती 1 धावसंख्या कंप्लीट केली आहे आणि एका धावेने आपण पाहता स्कोर कार्ड देखील 1 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलाय. 40 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. अशा रीतीने जर का मैदानावरती पाहिला तर पहिल्या षटकामध्ये 2 पॉवर प्लेची षटका असणार आहेत. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये पाहूयात कितपर्यंत धावसंख्येवरती मजल मारली जाईल. चाळीस धावांचा पाठलाग करत असताना टीम मैदानावरती नटराज नावा पाहायला मिळते. 40 धावांचा पाठलाग करायचा. स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला मनीष घरत पाहायला मिळणार आहे, ज्यानं नवीन शेवाच्या मैदानावरती देखील आग उकळणारी फलंदाजी केली होती. तोच मनीष यावेळेस पाहायला मिळतो आहे. परंतु जर का मैदानावरती आपण पाहिलात तर दिशाहीन गोलंदाजी जरूर पाहायला मिळाली होती. परंतु जर का पाहिलात तर व्यासपीठावरती A1 जोडीचं आगमन होताना पाहायला मिळते. मनीष गावंड त्यानंतर अनिकेत म्हात्रे हे आपल्याला येत असताना पाहायला मिळतात. आणि अगदी जर का पाहिलेत तर व्यासपीठावरती सर्व प्रेक्षक आणि सर्व आमचे पाहुणे पाहायला मिळतात. मैदानावरती 2 बॉलचा खेळ संपल्यानंतर 1 धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते मनीष घरत आणि त्याला साथ देत असताना रोहन घरत जॉन्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. नेक्स्ट बॉल, या वेळचा बॉल आपण पाहता वेगवान बॉल मैदानावरती पाहायला मिळतो आहे. अगदी जर का पाहिलात तर चेंडू पडल्यानंतर थेट शरीराचा वेध घेणारा बॉल मैदानावरती पाहायला मिळतो आहे. षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावरती असताना 3 बॉलचा खेळ संपल्यानंतर एकही धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूने मोठी जुई आणि दुसऱ्या बाजूने टीम आपल्याला खेळताना पाहायला मिळणार आहे. जरूर जर का आपण पाहिला तर दुसऱ्या बाजूला ध्रुवी अँड सानवी 11 SPCC नवीन शेवा
हा संघ आपल्याला मैदानावरती खेळताना नेक्स्ट मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. एका बाजूला जर का पाहिला तर अंकेश कामोटकरची सेना आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला निशिकेत भोयरची सेना पाहायला मिळणार आहे. यावेळच्या बॉलवरती बॅटल स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जर का पाहिला तर डायरेक्ट हिट करण्याचा देखील प्रयत्न मैदानावरती केला जातो आहे. परंतु जर का पाहिला तर या मैदानावरती मनीष घरतच्या बॅटवरती चेंडू येत नाही आहेत. अगदी 4 बॉलचा खेळ संपलाय, 2 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि जर का पाहिला तर नावा संघ देखील भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. अगदी जर का पाहिला तर आजच्या दिवसामध्ये एका रजनीमध्ये 2 सामने खेळत असताना ते आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी बाजूबाजूचे गाव गावामध्ये आपल्याला खेळत असताना पाहायला मिळतात. धाव फलकावरती 2 धावा पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती पहिला असताना अजूनही 2 बॉल शिल्लक असतील. पाव्या 2 बॉलवरती यावेळच्या बॉलवरती रोहन घरत विकेट करण्याचा प्रयत्न करतोय मैदानावरती. 1 धाव तर आली आहे, दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल आणि बघता बघता 2 धावा देखील सहज रीतीने कंप्लीट केल्या जात आहेत. आणि आतापर्यंत जर का पाहिला तर मैदानावरतून 5 बॉलचा खेळ संपलाय. टोटल स्कोर कार्ड 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलाय. 40 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा. अगदी जर का पाहिला तर लो स्कोरची मॅच मैदानावरती जरी असली ना तरी मात्र जियांश 11 गावदेवी साई हा संघ हार मानणाऱ्यातला संघ नाही आहे. अनिकेत मोकलचा संघ, प्रतीक मोकल यांचा संघ आपल्याला खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानावरती. परंतु दुसऱ्या बाजूला रोहन घरत आणि त्याला साथ देत असताना मनीष देखील अजूनही पॉपिंग क्रीज वरती आहेत. यावेळच्या बॉलवरती आपण पाहताय मोठा फटका. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाची जरूर शर्यत लागली आहे, परंतु जर का पाहिला तर क्षेत्ररक्षकानं शर्यत जिंकली आणि या बॉलला अडवलाय, फेकलाय. तत्पूर्वी आपण पाहताय षटक क्रमांक पहिल्या मैदानामधून संपलंय आणि 6 धावा स्कोर कार्ड वरती. बाटा यांचा सॉन्ग आपण ऐकलात. अगदी जर का पाहिलात तर मैदानावरती 6 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतात. जिथे षटक पहिलं संपूर्ण झालं. अजूनही 24 बॉल असतील आणि विजयासाठी 34 धावा. Values are good, it doesn't add up. प्रेक्षकांना देखील मंत्रमुक्त केलंय आणि अगदी जर का पाहिलात तर 6 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळाल्यात. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे गावदेवी साई टीमचा प्रामुख्याचा फलंदाज, प्रामुख्याचा गोलंदाज अनिकेत मोकल गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पाहिलं तर त्याच्या माध्यमातून खेळल्या जाणाऱ्या ओपन टुर्नामेंट त्यामध्ये देखील त्याचा अप्रतिम दर्जाचा परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. परंतु आज मात्र मुलेखंडच्या रजनीश क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्याला अप्रतिम दर्जाचा खेळ करून दाखवायचा आहे. आपल्या टीमच्या नावासाठी खेळून दाखवायचा आहे. अर्थातच आपल्याला स्पर्धा देखील ही पाहायला मिळते. त्यानंतर जर का आपण पाहिलात तर येत्या मार्च महिन्यामध्ये 2, 3, 4 आणि 5 या 4 दिवसामध्ये रजनी क्रिकेटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. फ्रेंड्स ग्रुप मोटीजुवे आयोजित नव्या प्राईम प्रॉपर्टी चषक भव्य दिव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अर्धीत जर का पाहिलात तर निलेश पाटील नव्या यावेळच्या बॉलवरती जर का आपण पाहताय मोठा फटका येईल का? बॉल सीमा रेषा पार. हा येतोय षटकार आणि षटकाराच्या साह्याने टोटल स्कोर कार्ड 12 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचला. अगदी स्पर्धा आपल्याला 2, 3, 4, 5 मार्च मध्ये नाईट क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेची प्रवेश फी 13,000 रुपये असणार आहे. मालिकावीरसाठी बाईक दिली जाईल, क्षेत्ररक्षकासाठी कूलर असणार आहे आणि जर का आपण पाहिलात तर फलंदाज गोलंदाजसाठी बायसिकल असणार आहे. चंदन भोई रसवंतीच्या शिखर
नेक्स्ट बॉल, यावेळच्या बॉल वरती देखील पुन्हा एकदा मनीष घरतचा तडाखा. बॉल बॅक टू बॅक सीमारेषा पार. नाही आहे. अगदी जर का पाहिलात तर मनीष सारखा फलंदाज पहिल्या षटकामध्ये आपण शांतता त्याच्या माध्यमातून पाहिलेत, परंतु या षटकामध्ये अनिकेत मोकलवरती केलेले हल्ले मैदानावरती अगदी 18 धावा स्कोर कार्ड वरती षटकार हॅट्रिक पाहायला मिळेल का मैदानावरती मनीष घरतच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल, यावेळच्या बॉल वरती देखील पुन्हा एकदा ऑन साइड रिजन मध्ये बॅट्समन मनीष घरतच्या बॅट मधून येईल बॅक टू बॅकचा तिसरा षटकार. आपण रॅपर पाहताय साई म्हात्रे यांचा आपण रॅप ऐकलात. अगदी जर का पाहिलात साई म्हात्रे नाही भित्रे 3 बॉल वरती 3 षटकार मैदानावरती पाहायला मिळतात. मैदानावरती आग उकळणारी फलंदाजी मनीष घरत करतोय. यावेळच्या बॉल वरती पुन्हा एकदा तडाखा पाहायला मिळतोय, परंतु यावेळी क्षेत्ररक्षक कोणती चुकी करत नाही आहे. यावेळी टिपलाय झेल बॅट्समन मनीष. का पाहिलात ना तर मॅच फ्री करून दिल्या मैदानावरती. 3 बॉल वरती 3 लगावलेले षटकार. पहिल्या षटकामध्ये आल्या धावा 6. नंतर मनीषच्या बॅट मधून 3 बॉल वरती 3 6 24 धावा तब्बल आपण पाहता स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतात, जिथे षटक क्रमांक 4 आपल्याला दुसरं षटक प्रगती पथावरती पाहायला मिळते, ज्यामध्ये 4 बॉलचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. आणि जर का मैदानावरती पाहिला तर अजूनही 2 बॉल येणं बाकी असणार आहे, जिथे आपण पाहताय गोलंदाजच्या मोर्चावरती अनिकेत मोकल त्याच्यावरती केलेले हल्ले मैदानावरती पाहायला मिळाले. न्यू बॅट्समन मैदानावरती इनॅट नंबर 3 वरती आपल्याला पाहायला मिळतो मित पाटील. सातत्यानं 1 डाऊन भूमिकेमध्ये कधी ओपनिंग भूमिकेमध्ये देखील आपल्याला तो पाहायला मिळतो, आणि आज मात्र आपल्याला इनॅट नंबर 3 वरती पाहायला मिळाला आहे. अगदी जर का पाहिलं तर या बॅट्समन कडे देखील मोठ्या क्षमता आहेत, मोठे मोठे फटके खेळण्याची. बघूयात तशा रीतीचा खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का सेन्सिबल क्रिकेट. यावेळच्या बॉल वरती आपण पाहताय सेन्सिबल क्रिकेट देखील मनीष पास झाल्यानंतर मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतो आहे मीचच्या माध्यमातून. जर का आपण मैदानावरती पाहिलात ना तर एका बाजूने विकेट जरी गेली असली तरी मात्र मैदानावरती डावाला सावरत असताना बॅट्समन मैदानावरती आपल्याला मित पाटील पाहायला मिळतात. 2 धावा आल्यात, 2 धावे टोटल स्कोर कार्ड 26 या धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचले. अजूनही 14ची आवश्यकता असणार आहे. शेवटचा एक बॉल या पॉवर प्लेच्या षटकातील अनिकेत मोकल याच्यावरती अगदी 3 बॉल वरती 3 तडाखे बंद स्ट्रोक बॅट्समन मनीषच्या बॅट मधून आपण पाहिलेत. नेक्स्ट बॉल, यावेळच्या बॉल वरती आपण पाहताय मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नावरती फलंदाज स्वतःवरती नाराज असेल. बॅट्समन मित पाटील होईल जेलबाद. अगदी जर का पाहिला तर डीजे मास्टर देखील सर्वांना मंत्रमुक्त करून टाकतायत. अगदी जे प्रेक्षक जागेवरती बसले असतील ना ते उभे देखील राहिले असतील. रॅप आपल्याला ऐकायला सांबाटा. अगदी मैदानावरती पाहताय 2 षटकांचा खेळ मैदानामधून संपुष्टात आला आणि 26 धावा पाहायला मिळतात. 18 बॉल
14 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळणार आहे. जर का मनीष घरत बाद झाला नसताना तर मात्र जरूर आपल्याला 3 षटकांमध्येच मॅच कुठेतरी फिनिश होताना पाहायला मिळाली असती. मनीष जर का पाहिलात ना तर प्रामुख्याचा फलंदाज आहे नावा टीमचा. त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक मैदानावरती आग उकलणारी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत असते. जिथे जिथे त्याला जीवनदान देखील मिळतो तिथे तिथे त्याचा अप्रतिम दर्जाचा परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. तो मात्र बाद झाला. तदनंतर मित पाटीलला देखील परतीचा रस्ता दाखवला. न्यू बॅट्समन अमोल बॅट्समन पाहायला मिळतोय. यावेळेस आपण पाहता रिव्हर्स टोकेटन करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, परंतु तिथे मात्र कमालीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. आणि अगदी जर का पाहिलात तर एकच धावसंख्या ही स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एका धावेनं जर का आपण पाहिलात एका धावेनं आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती 27 धावा पाहायला मिळतात. 27 रन ऑन अ स्कोर कार्ड. 40 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना टीम मैदानावरती नटराज नावा. यावेळच्या बॉलवरती देखील मैदानावरती सेन्सिबल क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, परंतु जर का पाहिलात ना तर मैदानावरती आपण पाहताय अगदी जर का पाहिलात तर सलामीला आलेला रोहन घरत जॉन्टी अजूनही मैदानावरती क्रीज सोडायला तयार नाहीत. तो अजूनही क्रीज वरती आपल्याला सुरेख रीतीने खेळताना पाहायला मिळतो. त्याच्या बॅटमधून देखील आपण 6 धावा पाहिल्यात. यावेळचा बॉल वेगवान बॉल मैदानावरती पाहायला मिळाला, परंतु पंचांचा इशारा येतोय इट्स अ वाईड बॉल. मैदानावरती अवांतर चेंडू पाहायला मिळणार आहे. एका धावेनं टोटल 28 धावा पाहायला मिळतात. अजूनही विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता असणार आहे. बॅटिंग करत असताना टीम नटराज नावा पाहायला मिळते आहे. आणि आजच्या दिवसामध्ये जर का पाहिलात ना तर आजच्या दिवसातली ही तिसरी मॅच अगदी बी पोल मधील आपल्याला पाहायला मिळते. आणि जर का पाहिलात तर नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आजच्या दिवसातली साखली पेठील शेवटची मॅच मोठी जुवे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपल्याला टीम पाहायला मिळणार आहे ध्रुवी सायनात स्कोर कार्ड 34 वरती जाऊन पोहोचले. आता जर का एखादा बिगिट आला तर मात्र सामना थेट जिंकला जाईल. रिव्हर्स टोकेटन करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु आपण पाहता रोहन घरत अगदी स्ट्राईक वरती येण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आता मात्र त्याला स्ट्राईक मिळाली जाईल. अगदी जर का पाहिला तर अजूनही 5 धावांची आवश्यकता असणार आहे. बॉल मैदानावरतून 5 बॉलचा खेळ आतापर्यंत जर का पाहिलं तर एक अवांतर चेंडू या षटकामध्ये पाहिला. 4 चेंडूंचा खेळ संपला जातोय आणि अजूनही विजयासाठी 14 बॉल आणि 5 या धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. 14 मध्ये 5 करायचे आहेत. अगदी जर का आपण पाहिलात तर पहिली मॅच विंदने टीमनं जिंकली, दुसरी मॅच मानकेश्वर बाजारपूर या टीमनं सामना जिंकला. तदनंतर तिसरी मॅच जियांस 11 गावदेवी साई आणि त्यांच्या विरोधामध्ये नटराज नावा या टीम दरम्यान आपण पाहताय पाव्यात कोणता संघ विजयी होईल आणि पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल. मैदानावरती आपण पाहता एक धावसंख्या पाहायला मिळणार आहे. एका धावेनं आतापर्यंत 36 धावा पाहायला मिळाल्या आहेत. अजूनही विजयासाठी जर का पाहिलं तर 4 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 13 बॉल आणि विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता. कुठेतरी एकतर्फी ही मॅच जरूर पाहायला मिळाली. नावा टीमची धारदार गोलंदाजी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाली. वैष्णव भोर त्यांचं षटक पाहायला मिळाला, मीतचा षटक पाहायला मिळाला, रोहन घरत जॉन्टीचं षटक पाहायला मिळालं. यावेळच्या बॉलवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, परंतु एक धावसंख्या कंप्लीट केली जाईल. 37 धावा स्कोर कार्ड वरती. 12 बॉल 3 धावांची आवश्यकता. बारा बॉल आणि विजयासाठी अजूनही 3 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 12 मध्ये 3 करायच्या. स्ट्राईक रेटवरती आपल्याला बॅट्समन 12 बॉल 3 धावा. गोलंदाजच्या मोर्चावरती गोलंदाज परेश पाहायला मिळतील. 12 मध्ये 3 धावा रोखायच्या आहेत. यावेळच्या बॉलवरती आपण पाहता अप्परकटचा फटका. चेंडू बराच काल हवेमध्ये, परंतु यावेळेस देखील झेल ड्रॉप झालाय आणि अगदी जर का पाहिलं तर विजयासाठी अजूनही 11 बॉल
आणि 2 धावांची आवश्यकता असणार आहे. सलामीला आलेला फलंदाज रोहन गरज जॉन्टी अजूनही पॉपिंग क्रीज वरती आपल्याला पाहायला मिळतं. 2 धावांची आवश्यकता असणार आहे. जर का पाहिला तर 2 धावा कशा रीतीनं काढल्या जातील पाहूयात. येणारे बॉल असतील 11 आणि धावा करायच्या अगदी 2. कुठेतरी एकतर्फी मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली आहे. रिव्हर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट केला आहे आणि अगदी जर का आपण पाहिला तर महेंद्र सिंग धोनी स्टाईलनं हा सामना फिनिश केला आहे. नटराज नावा टीमनं हा सामना जिंकला आणि पराभूत झालेला सामना मात्र त्यांना पराभूत व्हावा लागला. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूनं मोठी जी, दुसऱ्या बाजूनं नवीन सेवा. या 2 टीम दरम्यान आपल्याला मॅच पाहायला मिळणार आहे. आणि जाऊयात तत्पूर्वी मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच कडे.